अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पुरुष पुराण पुरुषोत्तम परात्पर ब्रह्म परमात्मा कारण करुणा करुणालय सर्व गुण गण निलय सर्वाधार सर्वशक्तिमान सर्वनियंता अनंत अनंत ब्रह्मांड नायक प्रभु की असीम कृपा से प्रत्येक अतवार के भांति आज भी आप सब उपस्थित होके प्रभु का गुणगान कर रहे हैं और वास्तव में आप भागी हो, क्योंकि देखो ना, जिसकी बहुत पुण्य हो, बहुत अच्छी भाग हो और वास्तव में जिस पर प्रभु कृपा हो, तो वही प्रभु का भजन कर सकता है, गुणगान भी कर सकता है, ध्यान भी कर सकता है और उसकी महिमा करते हुए आस्तिक भाव से सबका मान सम्मान भी सब में करता है। जो देखो ना, वैसे दुनिया में बहुत से संत हुए हैं और बहुत से मत हुए हैं, भगवान के बहुत से अवतार भी हुए हैं। भगवान के अनेक जो अवतार हुए हैं वो धर्म स्थापना के लिए हुए हैं और जो महापुरुषों के रूप में भगवान के अवतार हुए हैं वो महापुरुषों की धर्म की स्थापना, धर्म की रक्षा के लिए ही हुए हैं। और भगवान जब कभी भी आते हैं किसी संत के वेश में, किसी महापुरुष के या किसी मानव या पशु पक्षी के रूप में भगवान का आविर्भाव होता है अवतार, तो धर्म की रक्षा के लिए ही होता है। और हमेशा अनादिकाल से प्रभु ने ही धर्म की रक्षा की है, धर्म की स्थापना किया है। इसीलिए देखो ना, भगवान ने स्वयं कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनश्य दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होने लगती है, अन्याय अनिति अत्याचार बढ़ जाता है, वास्तव में जो दुरात्मा है, अन्यायी हैं, अत्याचारी हैं, वो भी मेरी आत्मा है। क्योंकि सर्व खलु इदं ब्रह्म, वास्तव में ईश्वर सर्वभूतानां हृदयस्य तिष्ठति अर्जुन। भगवान ने कहा कि अर्जुन, वास्तव में सबकी अंतरात्मा तो नहीं हूँ। जो पशु है या पक्षी है, मनुष्य है, ये चराचर सृष्टि है, जल में रहने वाले, पेड़ पत्ते हैं, वृक्षों पर रहने वाले या आकाश में रहने वाले या धरती में रहने वाले, सभी चराचर सृष्टि की आत्मा सब नहीं है। क्योंकि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयस्य तिष्ठति अर्जुन। भगवान कहते हैं कि सबके हृदय का निवासी मैं ही हूँ, सबका अंतरात्मा मैं ही हूँ। तो इसलिए देखो ना, जो महापुरुष समदर्शी हैं, जो सबके समान व्यवहार करते हैं, वो किसी की अपमान नहीं करते, निंदा नहीं करते, किसी घृणा नफरत नहीं करते, क्योंकि प्रभु को ही सर्वत्र देखते हैं, असम मानते हैं। क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम से प्रकट होई मैं जाना। वास्तव में प्रभु समान रूप से सब जगह व्यापक है और सब कुछ करता धरता प्रभु ही है। जो भी भूत बना है, भूतकाल या वर्तमान या भविष्य, सब प्रभु से ही बना है। और ये सत्वगुण रजोगुण जो तमोगुण बने हैं, किसी में देखो सत्वगुण ज़्यादा होता है, किसी में रजोगुण ज़्यादा होता है, किसी में तमोगुण ज़्यादा होता है। तो ये सृष्टि भगवान की ही है। वास्तव में त्रिगुणमय जो सृष्टि है, ये नेचर जो प्रकृति है, वो प्रभु की ही बनाई हुई है। प्रभु ही सारा संसार की रचना करते हैं, विधान भी बनाते हैं और विधान का संचालन भी करते हैं। लेकिन वास्तव में जिनको विवेक नहीं है, जिनको समझ नहीं हो, नहीं समझते हैं। तभी तो गोस्वामी ने लिखा हो, ये विवेक मोह ब्रह्म भागा तब रघुनाथ चरण अनुरागा। वही विवेक मोह ब्रह्म। जब विवेक हो जाता है, सत्य सत्य का ज्ञान हो जाता है, तो फिर भ्रम नहीं रहता है। क्योंकि जो वास्तव में सत्य सत्य का विवेक हो जाता है,
समझ हो जाता है, जिसको इस प्रकार का बोध हो जाता है, वो सब जगह प्रभु को ही देखता है। वो जिधर देखता हूँ उधर तुम है, न तेरी सी रंगत न तेरी सी बू है। बुद्ध सीताओं में हरे फूलों को देखा, न तेरी सी रंगत न तेरी सी बू है। वो प्रभु जैसे देखो ना पुष्प है, इसमें जो खुशबू है वो ऐसी जो प्रभु की बनाई हुई है, और जो प्रभु के बनाए हुए पुष्प हैं या फल हैं, उन फलों में पुष्पों में जो रस है, स्वाद है, खुशबू है फूलों में, वो बनावटी में नहीं है, बनावटी फलों में नहीं होता है। इसी प्रकार से जो वास्तव में प्रभु की रचना है, प्रभु का जो विधान है वो अकाट्य है, और उसको सबको मानना पड़ेगा। जो नहीं मानेगा तो प्रकृति जबरदस्ती बनाती है, क्योंकि विधाता के विधान को कोई टाल नहीं सकता है, कोई बिगाड़ नहीं सकता, और उसको परिवर्तन भी नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु का जो बनाया हुआ विधान है उसको सबको मानना पड़ता है, स्वीकार करना पड़ता है। इसलिए जो महापुरुष होते हैं और जो भगवान के अनन्य भक्त होते हैं, तो महापुरुष उस प्रभु की आज्ञा को पालन करते हैं। भक्त जो है प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं, प्रभु की आज्ञा में ही चलते हैं। जो प्रभु करते हैं, कराते हैं, उसी को करते हैं। इसलिए भक्तों की भावना को, प्रेम को प्रभु भी स्वीकार करते हैं, और उसकी भक्तों की जो मान्यता है उसको प्रभु आप ही मनाते हैं। इसलिए देखो जो महापुरुष कहते हैं वही सत्य होता है, और वही वास्तव में देश काल के अनुसार मान्य होता है। तो इसलिए प्रेमी सज्जनों, जो एक विचार समझ की बात है, जो वास्तव में सज्जन है, वेद शास्त्र की ज्ञान को मानते हैं, वेद विधान को, शास्त्रों को मानते हैं, और भगवान के बनाए हुए ऋषि मुनियों का जो सिद्धांत है, बनाए हुए ऋषि मुनियों का जो विधान है, उसको भगवान मानते हैं, और उसी को मान करके संसार में स्थापना करते हैं धर्म की। इसलिए प्रेमी सज्जनों देखो, जितने ऋषि महर्षि हुए, व्यास से लेके वशिष्ठ के सामने भगवान राम का अवतार हुआ, और वशिष्ठ जी ने ही सारा विधान बना करके राम जी को समझाया, और राम जी उसी को सारे जीवन पर्यंत मानते रहे। चाहे वो बाल अवस्था में पढ़ते लिखते थे तो भी माता पिता का जो मान सम्मान करते थे, और भाई बंधुओं से, राजा प्रजा से मिलते थे तो उन्हीं के विधान के अनुसार मिलते थे, राजा से भी, प्रजा से भी, और माता पिता का भी मान सम्मान, और प्रजा का रक्षण पालन पोषण भी करते थे उन्हीं के अनुसार। और फिर ऋषि मुनियों के पास जैसे विश्वामित्र की आज्ञा पालन करते हुए जैसे संहार किया तड़का सुबाहों का, और मार्च को 7 समुद्र पार भेजा, अहिल्या का उद्धार किया। अहिल्या का उद्धार वो गुरुजन ने जैसे विश्वामित्र ने कहा वैसे ही किया। कहा विश्वामित्र दे, अहिल्या ये गौतम की पत्नी है और सांप के कारण पत्थर है, इसको आप उद्धार करो तो बुलाओ। उन्होंने कहा ये दूसरे की नारी है, मैं हाथ नहीं लगा सकता, सर इसके सर पर चरण भी नहीं रख सकता। उन्होंने कहा नहीं, आपके चरण की धूली, आपके चरण से ही इसका उद्धार होगा, ऐसा विधान है। गौतम ने स्वयं ही कहा ये तेरा उद्धार आप ही करेंगे, तो इसका उद्धार करना है। वैसे जैसे ऋषियों का संदेश हुआ, अब जैसे जनकपुर गए और वहाँ पर धनुष यज्ञ का विधान रखा हुआ था, जो उठाएगा उठा करके पीछा चढ़ाएगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। तो जैसे जैसे विश्वामित्र जी की आज्ञा हुई वैसे भगवान कार्यक्रम करते रहे। राजा महाराजाओं ने सबने धनुष उठाया, नहीं उठा, और उसको भगवान ने साथ में उठा दिया। तो राम जी ने आया, किसने तोड़ा धनुष को, तो कोई भी नहीं बोल सका। लक्ष्मण जी ने कहा कि मेरे भैया राम ने तोड़ा, असहज में तो उठाया, टूट गया। भगवान राम ने खड़े होकर कहा प्रभु जैसे गुरुदेव ने आज्ञा किया वैसे ही हमने किया, हमने तोड़ा नहीं, आज इसको जोड़ा भी नहीं। ये तो
जैसे गुरुदेव की आज्ञा से वैसे ही हुआ है। बोले थे, राम मैं आज तक परशुराममय हूँ और मैंने सबको जीता, आप पृथ्वी को जीत करके अपने गुरुजनों को दे दिया। अब तुमको मैं कहता हूँ ये धनुष जो है मेरे हाथ में है, ये भगवान विष्णु का है, इसको चढ़ा के दिखाओ। भगवान राम ने उसको हाथ रखा, चढ़ गया। तो परशुराम जी ने कहा, वास्तव में मेरा अवतार जो हुआ है वो दुष्टों का, न्यायियों का दमन करने के लिए, तो आप तो हमसे विशेष पराक्रम आप में है, आप पूर्ण अवतार हैं, आपकी जय हो रघुवंश शिरोमणि श्री राम। तो देखो ना, ये भगवान का जो अवतार होता है, आदेश काल के अनुसार भगवान ने धनुष चढ़ा करके और परशुराम जी से कहा, मैं किधर छोड़ूं, बोलो। परशुराम जी ने कहा कि हे राम, जो मैंने जप करके तप करके जो मैंने अर्जित किया है शक्ति, उसको ना आप मारना, इस धनुष से मारना, आना उस शक्ति को हटाना। मैं यहाँ से महेंद्र पर्वत पर जाकर तपस्या करना है। तो जो मेरे जो अवगुण हैं, अहंकार, अभिमान, जो मेरे अंदर अविवेक रूपी जो असत्य व्यवहार हो, अन्याय हो, अनीति हो, उनको जो आप हरण कर लो इस बाण से, इसको पूर्व दिशा में छोड़ दो। तो देखो ना, जो भी विधान होता है, असमय देश काल आता है, उसके अनुसार ही भगवान करते हैं। उसके बाद भगवान ने विवाह आदि करके अयोध्यापुरी में मान सम्मान से माता पिता प्रजा आदि सभी का कार्यक्रम करते रहे। तो भगवान जब जब धर्म की हानि होती है, अन्याय अनीति होने लगती है, तो भगवान किसी न किसी रूप में, या राजकुमार के रूप में, या एक संत के रूप में, या भक्त के रूप में, या किसी मनुष्य के रूप में, या पशु पक्षी, या किसी प्रहलाद का उद्धार करना था तो नरसिंह रूप धारण कर लिया था। एक पशु है, जानवर है, लेकिन उस रूप में आए और आके वो कार्यक्रम करना था, क्योंकि उसने वर मांगा था, ये ब्रह्मा की सृष्टि में मुझे कोई मारे नहीं, आना कोई जीत सके, मैं राजा अमर रहूँ। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसे ही होगा, लेकिन राजा अमर मैं नहीं बना सकता हूँ, भगवान विष्णु राजा अमर बना सकते हैं। तो देखो ना, भगवान ने नरसिंह के रूप में आकर के हिरण्यकश्यप का संहार किया, प्रहलाद का उद्धार किया, और उसी का पुत्र हुआ बानासुर, वो सबको जीत लिया था। और उसका पुत्र आगे हुआ बलि, सबको जीत लिया, लेकिन भगवान ने वामन रूप में जाकर के उसको जीता। और अदिति का पुत्र बने कश्यप का, और बन करके वामन रूप में सब कुछ उसका ले लिया, लेकर के अपनी शरण में रखा। और देखो, महापुरुष दयालु होते हैं, जिसका पक्ष करते हैं उसी का करते हैं। यदि शुक्राचार्य को मालूम था जो प्रभु अवतार लिया है वामन रूप में, जो करते हैं ठीक है, लेकिन बड़ा किया कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ, इसलिए इनके ये 3 पद पृथ्वी मांगते हैं, ना तो संकल्प न करो। तो उसने कहा कि जब भगवान ही आ गए थे देने के लिए, तो इन्हीं की वस्तु हमको अर्पण है, आप क्यों रोकते हो? मैं अन्याय करें, कोई अनीति करे तो रोको, जिसकी वस्तु उसी को अर्पण करता हूँ मैं। तो देखो ना, भगवान जो करते हैं लीला और जो चरित्र करते हैं वो बड़ा विचित्र है। तो हमेशा भगवान अनोखा एक अनन्य भाव प्रेम जागृत करते हैं, जिसके द्वारा मानव का कल्याण होता हो। नहीं तो प्रभु की माया में तो सारा जीव भ्रमित है, माया के वशीभूत सभी है। क्योंकि भगवान ने खुद कहा है, देवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव प्रपद्यन्ते माया में काम करती थी। हे अर्जुन, ये मेरी दैवी माया है और मेरी है, ये मेरी आज्ञा से ही चलती है। इसके जो इसकी जो है गति हर एक नहीं समझ सकता, इसकी महिमा।
इसकी इतनी तीव्र अति कठिन गति है जो कोई जान नहीं सकता है प्रकृति को। ये प्रकृति मेरी माया है और बहुत दुस्तर है, इसलिए इसे पार वही पा सकता है और वही बच सकता है जिस पर मेरी कृपा। जब मेरी दया होती है तो सबकी दया होने लगती है। यहाँ पर कृपा राम की हुई, आता पर कृपा करे सब। प्रभु कृपा होने से सबकी कृपा होने लगती है। इसीलिए हम आप सभी को प्रभु का आज्ञा मान करके और उसके विधान और उसकी कृपा उसकी दया में रहना चाहिए, जिससे हमारा कल्याण हो, हमारा भला हो, सबका उद्धार हो, सब सुखी रहें। तो वास्तव में अपना जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोलो